नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी सीएम आवास पर है और देखिए जदयू विधायक दल की बैठक जो है अब जो है शुरू हो गई है। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और देखिए मनीष मंडल जी हमारे साथ हैं, जदयू के नेता हैं। क्या कहेंगे, आज फाइनल फिर से मोहर लग जाएगी, फिर से नीतीश कुमार? नहीं, ये देखिए एक औपचारिकता है, बस विधायक दल का नेता चुने जाने हैं और हमारे नेता और सभी एनडीए के नेता तो ऑलमोस्ट सभी जगह जो है हो ही गया है कि हमारे नेता के नेतृत्व में ही जो है बिहार सरकार फिर से फॉर्म होने वाली है। 25 से 30 की जो सरकार बनेगी। लेकिन जो औपचारिकताएं होती है वो हर दल अपना अपना विधायक दल का बैठक करती है। अभी बीजेपी भी कर रही है, बाकी दल का भी हुआ। अमित शाह ने कहा था कि विधायक दल की बैठक में ही सीएम तय किया जाएगा, तो कहीं डर तो नहीं लग रहा है ना कि कहीं खेल हो जाए? नहीं, अमित शाह जी के बयान को, बहुत बड़े लीडर हैं, उनके बयान को डिकोड आप करेंगे, वो तो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसकी बात कर रहे हैं कि ये आखिर हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज हो रहा है ना, विधायक दल का नेता अभी हमारी पार्टी चुन रही है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल का नेता चुने जाएंगे। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन नेता कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, पहले दिन से कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ये बताइए ना, एनडीए अलायंस में किस बात को लेकर कंफ्यूजन हुआ? आज तक किसी चीज का सीएम के पद को लेकर कोई बातचीत नहीं, ये हाई लेवल की बात है। ये आज तय होगा सारा चीज। विधायक दल का नेता की भी चर्चा है कि जदयू चाह रही थी कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू को मिले। अगर मैं यही कहूंगा कि ये ऊपर लेवल की बात है, शीर्ष नेतृत्व तय करती हैं और ये मुख्यमंत्री जी का भी विशेषाधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किनको रखते हैं। जहाँ तक रही सभी पार्टी, सभी घटक दल अपने आपस में बैठ करके और इस चीज़ को तय करते हैं कि किनके खाते में कितनी सीट जाएगी और कौन कौन से विभाग जाएगा। चलिए, तो देखिए सीएम आवास पर हमारी मौजूदगी है और देखिए लगातार जो जदयू के जीते हुए विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम जो एमएलसी हैं वो पहुंच रहे हैं। तो देखिए विधायक दल की बैठक के साथ साथ विधानमंडल दल की भी बैठक हो रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा के विधान मंडल दल की बैठक हो रही है। अब देखिए दोनों ही दलों की तरफ से अपने अपने नेता चुन लिए जाएंगे और उसके बाद समुचित एनडीए की विधानमंडल दल की बैठक जो है विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 3:30 बजे होगी और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पेश करेंगे। सर कहेंगे सर, इतनी बड़ी जीत के लिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देता हूं, नेता के काम करने के तौर तरीका को धन्यवाद देता हूं, जो पूरे बिहार को पसंद हुआ, एनडीए काम पसंद हुआ, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा आपने देखा ही होगा कि ऐतिहासिक जो समर्थन प्यार मिला है, इसके लिए मैं पूरे बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ। विरोधियों को क्या कहेंगे? नीतीश कुमार को बड़े सवाल कोई विरोधी का मतलब ही नहीं है। यहाँ बिहार के लोगों ने दिखा दिया कि हम लोग विकास के साथ हैं, हम लोग सौहार्द भाईचारा के साथ हैं और जाति पाति घटकर लोगों ने काम किया है। गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री जी ने संभाला, आगे भी सर? अब आगे तो ये नेता का निर्णय होगा ना, हम तो कार्यकर्ता हैं। चलिए देखिए, बहुत ये फाइट कितनी टफ थी आपके लिए? टफ तो थी, लेकिन नेता का काम, एनडीए का काम, और आपने देखा कि उनके सहयोगी के पार्टी का सरकार बना, वहाँ नहीं ईवीएम है खराब हुआ था, वहाँ भी तो रोहिणी आचार्य जो कह रही है, ऐसे मत करिए। क्या कहेंगे सर? बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। बिहार के विपक्ष के पास न पहले भी कोई मुद्दा था, अब तो साफे हो गया, तो अब तो विपक्ष की बात जो है बेईमानी है। नीतीश जी को नेता चुनने जा रहे हैं आप? निश्चित रूप से तो निश्चित रूप से सर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से विरोधी लगातार आप लोगों पर हमलावर है कि विरोधी अब है कहाँ? विरोधी का तो जनता सुपरा साफ कर दिया। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। अब विरोधी का बात तो केवल आप पत्रकार भाई करते हैं। पहले ही से 25-25 हजार सुनिए ना, वो जो कह रहे हैं ना वो आप सुन रहे हैं, जनता कहाँ सुन रही है? कैसे देखते हैं इस जीत को? ये जो हमारी सरकार ने काम किया था और आखिरी व्यक्ति को इसका फायदा मिला है, उसी में ये वोट में तब्दील हुआ है। कई युवा भी इस बार जीत कर आए हैं। बिल्कुल, एनडीए ने इस बार 50% युवाओं को दिया है, उसका फायदा हुआ। विरोधियों को क्या कहेंगे? 25 से 30 फिर से नीतीश। आज तो हम लोग नेता का चुनाव करेंगे, तो एक ही है और कहा गांधी मैदान में जबरदस्त तैयारी है। तो उसके लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी सहित कई राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इतना प्रचंड जीत जो हुआ है, इसके लिए मतलब उसकी तैयारी है। जी। लगातार विपक्ष के लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि 10,000 रुपए की वजह से जीत हुई है, घूस दिया गया है। अब उन लोगों का मानसिक संतुलन गड़बड़ है, कुछ भी। ये मुख्यमंत्री पद के लिए चुने और नहीं, नाम ये चल रहा है कि सर को जो है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कुछ ऐसी चीजें होने वाली है क्या? पत्रकार महोदय, मैं ये नहीं जानता हूँ।
अच्छा, एक आप लोगों को इतनी प्रचंड जीत मिली है, जो विपक्ष है लगातार कह रहा है कि 10,000 स्कीम है, इसी वजह से आप लोग जीत पाए। देखिए, जो बिहार के महान मतदाता थे वो चुप थे, अस्थिर थे, और खास करके महिला मतदाताओं ने गुप्त रूप से शांत होकर के हम लोग को वोट किया है। तो और काम के आधार पर वोट। काम क्या कहेंगे, कितनी बड़ी जीत है ये जीत बहुत बड़ी जीत है, बिहार की जीत है। और आदरणीय नीतीश कुमार नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार बन रहा है ना मुख्यमंत्री? 110%। डिप्टी सीएम वाले फार्मूला पे कोई फाइनल? ये भी कहना हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इस बार भी देंगे, ऐसी आशा है। शालिनी मैम, ये फाइट कितनी टफ थी, क्योंकि केसरिया से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे? टफ नहीं थी हमारे लिए फाइट। हमारे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यगण मेरे साथ थे हमेशा। तो क्या कहेंगे सर? माननीय मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, फिर हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर बनेंगे। आप लोग आज उनको फिर से नेता। बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इतनी बड़ी जीत है ये? बहुत बड़ी नीतीश कुमार की जीत है, और नीतीश कुमार फिर से सीएम मंत्री बनने जा रहे हैं सर। अभी कोई टिप्पणी नहीं। नेता हमारे हैं, नेता बने रहेंगे। इस जीत को सर, बड़ी जीत मिली है आप लोगों को? विकास की जीत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो 20 साल तक लगातार बिहार में विकास हुआ है, उन पर मुहर बिहार की जनता ने लगाया है और आगे भी विश्वास जताया है। और इसी का है कि प्रचंड बहुमत देने का काम किया। आगे हम लोगों की सरकार, विरोधी लगातार कह रहे हैं कि ये गड़बड़ी हुई है, 10,000 रुपए की वजह से हुआ है। देखिए, जब कोई हारते हैं विरोधी, तो विरोधी का काम है कि सत्ता पक्ष पर इल्जाम लगाना है, उससे कहीं कुछ। सर, आज विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे? विधायक दल का बैठक है, और जिस व्यक्ति के नेतृत्व में बिहार को सजाया और संवारा, 20 वर्षों तक गांव के खेत खलिहान में कहीं कोई शिकायत नहीं, तो हमारे लिए तो आत्म गौरव का क्षण है कि जिनके नेतृत्व में बिहार में जीत हुई, उनके यहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। जो सांगठनिक प्रक्रिया वो तय हो जाएगी। नीरज जी, जगदानंद सिंह जो कह रहे थे कि 25,000 वोट ईवीएम में पहले ही से फिक्स था। बूथ लेवल एजेंट को बर्खास्त करो। कैसा संगठन बना के फालतू रखे हुए थे? बूथ पर क्या कर रहा था कार्यकर्ता? उसे जमीन लिखवा लिए क्या? फालतू का बात करके राजनीति के चंडूखाना में घूमिए और तेजस्वी चालीसा पढ़िए। आज मंत्रियों के नाम की भी चर्चा होगी सर? नहीं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी न है, ना मैं लेता हूं, ना मुझे जानकारी देने का को अधिकृत किया गया है। इसलिए मैं एक सदस्य बिहार विधान परिषद और कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के हैं, इसीलिए जा रहा हूँ। रोहिणी विवाद पर सर क्या कहेंगे? नहीं, अभी इस संबंध में लालू जी ने खुद कहा है कि हम परिवार का विवाद देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी, और हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को, और बिहार की तमाम जनता को। हसनपुर के लिए क्या कहेंगे? अरे भाई, हसनपुर के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।